हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारू पर। तो जितने भी लोग जीडीएस के फॉर्म के लिए वेट कर रहे थे अब तक, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी अपडेट है इस वीडियो में रहने वाली है। जीडीएस की वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 7/2/2025 को यानी कि 7 फरवरी को है, निकला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब से कंप्लीट जानेंगे कि कब से कब तक आप फॉर्म है वो भरा सकते हैं, और आपकी एडिट करेक्शन डेट है वो क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और कितनी आपकी वैकेंसी टोटल आई है। तो सब कुछ है, हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि सब कुछ है वो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप ये नोटिस है वो देख लेंगे, जो कि आपका 7 फरवरी को आया है। ऑफिशियल नोटिस के द्वारा हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। जितने भी नए जीडीएस कैंडिडेट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हो वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जीडीएस के और टोटली अपडेट्स आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो जो कैंडिडेट्स 2024 में सिलेक्टेड हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डिवीज़न ज़रूर बताएंगे। तो ये हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन और करेक्शन डेट को जानेंगे। आप जो रजिस्ट्रेशन है वो 10/2/2025 से 3/3/2025 तक, यानी कि आप 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट के बीच तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 को आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना और अप्लाई होना है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका ये जो अप्लाई लिंक है वो आज 11 फरवरी को है वो आया है। तो आज आप अप्लाई करा सकते हैं। आपकी टोटल स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो पूरी डिटेल आ चुकी है। तो आप कभी भी अब ये 3 मार्च तक फॉर्म है वो अप्लाई करा सकते हैं। उसके बाद में इसकी कोरेक्शन डेट है, यानी कि अगर फॉर्म में कोई भी आपसे बाय चांस गलती हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप वो 6/3/2025 से 8/3/2025 तक, यानी कि 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप कभी भी है वो करेक्शन करा सकते हैं। अपने फॉर्म में कुछ भी एडिट कराना हो तो आप एडिट करा सकते हैं। ये आपकी डेट की बात हो गई, अप्लाई और करेक्शन डेट की। उसके बाद में ये आपका जो है जॉब प्रोफाइल हो गई। इस पे मैंने एक अलग से जॉब प्रोफाइल पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर वो नहीं देखी है तो अभी जाके आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और वीडियो है वो देख सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है जीडीएस को लेकर। उसके बाद में ये यहाँ पे इसकी फीस की बात करते हैं तो बीपीएम, वो सैलरी की बात करते हैं तो बीपीएम की आपकी जो सैलरी बेसिक है वो 12,000 है। 12,000 से लेकर 29,380, और एबीपीएम और डाक सेवक की जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक है। और उसके बाद में एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10th बेस पे आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी 10वीं पास है वो अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरिट लिस्ट पर ये जो वैकेंसी है वो होगी, कोई भी एग्जाम वगैरह इसमें नहीं होंगे। उसके बाद में एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल मांगी गई है, और जो मैक्सिमम एज है 40 साल तक, आप 40 साल की एज तक आई वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, वो कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, और PWD वालों के लिए 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है। और उसके बाद में PWD प्लस OBC से आते हैं उनके लिए 13 ईयर्स का है, और डिसेबिलिटी प्लस SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 15 साल का जो एज रिलैक्सेशन है। तो ये हमने बात की एज रिलैक्सेशन की। उसके बाद में क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन की डेट तक ये आपके क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बता दिया, इसमें आपका 10th पास है वो कोई भी अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। और इनमें से आपके पास एक सब्जेक्ट होना वह अनिवार्य है। और उसके बाद में ये यहाँ पे जानेंगे, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही वैकेंसी निकली है तो कुछ स्टेट्स में है वो लोकल लैंग्वेज मांग रखी है। तो अगर आप वहाँ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है वो होनी चाहिए। और बाकी लगभग है वो हिंदी लैंग्वेज ही है वो इसमें मांगी गई है। तो हिंदी, जिसको भी हिंदी नॉर्मली आती है वो कहीं से भी अपना फॉर्म जिस स्टेट में हिंदी लैंग्वेज है वहाँ से अप्लाई करा सकते हैं।
और उसके बाद में ये अदर क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी कि साइकिल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका का कोई और भी कमाने का आपको कोई और भी आपके पास साधन है वो होना चाहिए इस जॉब के अलावा। तो ये तो अदर क्वालिफिकेशन की हमने बात की। उसके बाद में रिजर्वेशन, ये हमने बात कर ली SC ST OBC PWD EWS के लिए। तो ये यहाँ पे रिजर्वेशन। और उसके बाद में हम यहाँ पे ये आप कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज सुइटेबल फॉर JDS पोस्ट, ये आप यहाँ पे डिसेबिलिटीज के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ का कंप्लीट है वो दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप JDS की ऑनलाइन JDS वेबसाइट इंडिया पोस्ट JDS online.government.in पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट बेस पे होगा। और सिलेक्शन के बाद आपको SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू है वो मैसेज आ जाएगा आपके पास सिलेक्शन के बाद। और उसके बाद में आपको फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में सेकंड वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो चलेगी। और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब जाके आपकी है वो ज्वाइनिंग होगी। और आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट बेस पे होगा, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम वगैरह है वो इसका नहीं होगा। और उसके बाद में ये परसेंटेज कि यहाँ पे बात की हुई है आपके, अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ये परसेंटेज में है वो डालना है इसमें। तो पूरी डिटेल में हमने ये चेक कर लिया। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पे हम पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से मार्कशीट, यानी कि 10th की मार्कशीट है वो लगेगी। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि कोई भी आधार कार्ड, वोटर ID जो भी आपका रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। EWS OBC SC ST से जो भी आता है उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि UR का नहीं लगता है। PWD सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई PWD कैंडिडेट्स है तो उनका PWD सर्टिफिकेट लगेगा। और EWS जो EWS में आते हैं और जो जिनका 1 साल कंप्लीट हो चुका सर्टिफिकेट को, तो उनको दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि EWS है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद में अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो कि आपका 10th की DMC में भी रहता है, आधार कार्ड में भी रहता है, और जन्म प्रमाण पत्र है तो भी अच्छा है, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि ये सिलेक्शन प्रोसेस के बाद की बात हो रही है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा ऐसा करके डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट सेंटर से होगा। और उसके बाद में ऑथोरिटी, ये आप अगर अदर आपकी लोकल लैंग्वेज रहती है तो उसके लिए है। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो शॉर्ट लिस्ट सब्जेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सिलेक्शन की बात है वो बुलाया जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है वो कि हमने डेट जानी कब से कब तक आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट मैं इसमें बता दूं तो 21,413 इसमें आपकी टोटल पोस्ट है वो निकली है। और स्टेट वाइज वैकेंसीज जानने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वो अलग से वीडियो आएगी। और जो अलग से कास्ट सर्टिफिकेट का जिनका इश्यू रहने वाला है, यानी कि OBC SC ST EWS, उनके लिए भी एक अलग से स्पेशली वीडियो वो बनाई जाएगी, ताकि आगे आपके अप्लाई के बाद या सिलेक्शन के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए कैंडिडेट से वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके बाद में भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।